मैं सपना जैन आपको व्याकरण विधि में शब्द रूप को पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले हमने संधि के बारे में पढ़ा था अगली वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप सामान्य परिचय। अब शब्द कैसे कहते हैं, सबसे पहले हमें शब्द की परिभाषा मालूम होना चाहिए। तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। जो वाक्य होता है उस वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। अब जो संज्ञा है, संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। तो किसे नाम कहेंगे, तो व्याकरण की भाषा में क्रियापद, जो क्रिया के पद होते हैं उनको छोड़ दें तो वाक्य के अन्य पदों को हम नाम कह सकते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में अनेक प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। जब हम संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, पद बनाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों अर्थात पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतः शब्द रूप कहा जाता है और इन्हीं सभी को हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। तो विभक्तियां कितनी होती हैं, तो विभक्तियां 7 होती हैं। इन विभक्तियों के तीनों वचनों जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है वे सुप कहलाते हैं। मतलब पाणिनि ने जो प्रत्ययों का प्रयोग किया है उन्हें हम क्या कहते हैं, सुप कहते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है। इसी से क्या है, शब्द रूप आपके बनते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे विभक्तियाँ। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जैसे कि अभी हमने पढ़ी थी कि विभक्तियाँ कितनी हैं, 7 हैं। फिर वचन हमने अभी पढ़े थे, वचन कितने हैं, तो 3 हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इन्हीं को हम शब्द रूप में परिवर्तित करेंगे, जिसको कि हम सुप के नाम से जानते हैं। तो सु, औ, जस, अम, औट, सर, टाभ्याम भिस, केभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। अब यहाँ पर क्या होता है, सु है और लास्ट में सुप। तो सु से लेकर और सुप तक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुप। तो सा का जब हम करेंगे तो या तो सा के रूप में प्रयोग होगा या विसर्ग के रूप में। औ की मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाएगा। जस का अस के रूप में प्रयोग हो जाएगा। आउट का आउ बचेगा, सस का अस हो जाएगा। टा का आ बड़े आ की मात्रा हो जाएगी, भ्याम लगा ही रहता, भेस का भी हो जाएगा, के का ए हो जाएगा, भ्याम का भ्याम रहेगा, भ्यस का भय हो जाएगा, गसी का अस हो जाएगा, भ्याम का भ्याम रहेगा, भ्यस का भय हो जाएगा, सा का विसर्ग हो जाता है इसलिए भ्या बचता है। गस का अस हो जाएगा, ओस का औ हो जाएगा, सा का विसर्ग हो जाएगा, आम का आम रहेगा, गी का ई हो जाएगा, उसका ऊ हो जाएगा विसर्ग वाला, और सुप का सु हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम संज्ञा के पीछे इनको लगाएंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, शब्द रूप। अब कैसे बनेंगे इनको हम आगे देखते हैं। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़कर अनेक रूप बनाते हैं, मतलब अलग अलग रूप बनाते हैं अनेक प्रकार के। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रतिमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा, एक वचन के रूपों में अंतर होता है। मतलब यहाँ पर जो प्रथमा में विभक्ति होती है वही संबोधन में विभक्ति होती है। कौन सी होती प्रथमा में, पहली विभक्ति हो गई। अब वहाँ पर जब हम संबोधन में प्रयोग करेंगे तो हम कुछ अन्य शब्दों को जोड़ देंगे, जैसे हे, भो, अरे, और जो विभक्ति होगी वह कौन सी लगेगी, प्रथमा ही लगेगी। तो ये अंतर हो जाता है।
रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया जाता है। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, मतलब 3 भागों में हम बांट सकते हैं। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, संख्यावाचक शब्द। संज्ञा में सभी नाम आ जाएंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संख्यावाचक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। एक स्वरांत, जिसको हम बोलते हैं अजंत, क्योंकि हम स्वर संधि को अज संधि भी कहते हैं। स्वरांत अजंत अर्थात जिन शब्दों के अंत में आ, ई आदि स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहा जाता है। स्वर हैं अंत में जिसके। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है, जैसे अकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत, औकारांत आदि। जैसे बालक, गुरु, कवि, नदी, लता, पितृ, गो आदि। अब देखो, बालक में अकारांत है, गुरु में उकारांत है, कवि में इकारांत है, नदी में इकारांत है, लता में अकारांत है, पितृ में ऋकारांत है, गो में उकारांत है। तो ये आपने देख लिया। अब है व्यंजनांत, जिनको हम बोलते हैं हलंत। जिन शब्दों के अंत में का, च, ट, ता आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। इन व्यंजनों को छोड़कर प्राय सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। ये वाले कम मिलेंगे, मतलब इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी व्यंजन होंगे तो वो अंत में पाए जा सकते हैं, हलंत में या व्यंजनांत में। इनमें भी च, ज, त, द, ध, न, स, श, सा और हा व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। ये आपको अधिक मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ पर ये वर्ण के बारे में बताया है, वो भी व्यंजन वर्ण के बारे में। अतः इनकी गणना चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, फकारांत, रकारांत, वकारांत, सकारांत, सकारांत, शकारांत, हकारांत आदि रूपों में की जाती है। मतलब सा है जिसके अंत में, हा है जिसके अंत में, पा है जिसके अंत में, ना है जिसके अंत में, ऐसे हम बोल सकते हैं। यथा जलमुझ, तो अब चार क्या है लास्ट में है तो हो गया चकारांत। भूभृत, तो ता है लास्ट में तो हो गया तकारांत। श्रीमत तकारांत, जगत तकारांत, राजन नकारांत, दिश सकारांत, पयस सकारांत आदि। यहाँ अकारांत पुल्लिंग बालक, अकारांत स्त्रीलिंग बालिका, अकारांत नपुंसकलिंग फल और नकारांत पुल्लिंग राजन शब्दों के विभिन्न विभक्तियों में रूप दिए जा रहे हैं, ताकि आप समझ लें कि सुप जो हमने प्रत्यय पढ़े थे वो किस प्रकार से लगते हैं और स्त्रीलिंग में कैसे लगते हैं, पुल्लिंग में कैसे लगते हैं और नपुंसकलिंग में कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम रूप बनाएंगे बालकहा, बालकहु, बालका तो हमने पढ़ा था सु औ जस, तो सु का विसर्ग हो गया, औ का मात्रा लग गई और यहाँ प्यास हो गया तो हो गया बालका। तो बालकहा, बालकहु, बालकहा। अब देखो अम का बालकम, बालकऊ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकऊ, हे बालकः। यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाया है तो विसर्ग को लग जाएगा, तो हे बालकः, हे बालकऊ, हे बालकः। वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार होंगे। तो हमने देखा था अभी सु औ जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, केभ्याम भिस, गसभ्याम गसभ्याम गस, गसभ्याम गस, गसी गी ओ सोप। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सब लग गए हैं। अब आते हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब शब्द यहाँ पर बालिका के बनेंगे बालिका, बालिके, बालिका।
बालिकां बालिके बालिका बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभि बालिकै बालिकाभ्यां बालिकब बालिकाया बालिकाभ्यां बालिकाभ बालिकाया बालिकयो बालिकानां बालिकायां बालिकयो बालिकासु हे बालिके, यहाँ पे आ जाएगा बालिका, तो हे बालिका हे बालिके हे बालिका। लता बाला विद्या आदि सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होंगे। हमने जो सुख आदि पढ़े थे उसी में थोड़ा सा पहले वाली वचन में थोड़ा सा फेर हो जाता, बाकी सब में ज्यों के त्यों ही आ जाते हैं। अब आते हैं हम अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है फल। तो इसमें वही प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब कैसे करेंगे? फलम फले फलानी फलम फले फलानी फलेन फलाभ्याम फलई फलाय फलाभ्याम फलेभ्य फलात् फलाभ्याम फलेभ्य फलस् फलियो फलानाम फले फलियो फलेषु हे फलम हे फले हे फलानी। इसमें प्रथमा और द्वितीय ये तुम नपुंसक लिंग में माँ आपको लगे हुए मिल जाएंगे, फलम फले फलानी फलम फले। और जहाँ तृतीय की बात आती है तो ये पुल्लिंग के ही समान बनते हैं। टिप्पणी दी है यहाँ पर, अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों की भांति ही होते हैं। अन्य अकारांत नपुंसक शब्द मित्र वन अरण्य मुख कमल पुष्प आदि के रूप भी इसी प्रकार ही होंगे। अब है नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन। अब नांत में है इसलिए इसको हमने क्या बोला? नकारांत। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संपूर्ण विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब है राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ राज्ञः राज्ञा राजभ्याम राजभी राज्ञे राजभ्याम राजभ राज्ञ राजाभ्याम राजभ राज्ञ राज्ञो राज्ञां राज्ञी राज्ञो राजसु हे राजन हे राजानौ हे राजानः। तो ये हमने देख लिए नकारांत के। पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य शब्दों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं, अतः अधोलिखित स्वरांत व्यंजनांत एवं सर्वनाम शब्दों के रूप परिशिष्ट में द्रष्टव्य है, जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें दिए हुए हैं। स्वरांत लता मुनि पति भूपति नदी भानु धेनु मधु पितृ मातृ गो धौ नौ और अक्षी, ये हो गए स्वरांत। स्वर है लास्ट में इनके। व्यंजनांत भवत ता क्या है? व्यंजन है। आत्मन में ना व्यंजन है। विद्वस में सा व्यंजन है। चंद्रमस में सा व्यंजन है। वाच में चा व्यंजन है। गच्छत में ता व्यंजन है। सत्रंत पुम पथिन गिर अहन और पयस, ये सभी कैसे हो गए? व्यंजना। सर्वनाम सर्व यत तत् एतत् किम एतदम इदम, सभी लिंगों में अस्मद युष्मद अदस ईदृश कतिपय उभ और कीदृश। संख्यावाचक शब्द एक द्यु त्रि चतुर पंचन आदि। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। सबसे पहला प्रश्न है, कोष्ठ के पदानाम समुचित विभक्ति प्रयोगेण वाक्यानि पूरयत। कोष्टक में दिए हुए पदों में समुचित विभक्ति का प्रयोग या प्रयोग के द्वारा वाक्यों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान जलम पवित्रम वर्तते, तो किसका जल पवित्र होता है? तो यहाँ पे गंगा शब्द दिया है, इसको हमें षष्ठी विभक्ति एक वचन में परिवर्तित करना है। तो हमने क्या पढ़ा था? गंगाया, तो हो जाएगा गंगाया जलम पवित्रम वर्तते, गंगा का जल पवित्र है। अब यहाँ पर दिया इदम कार्यम कृतम, तो बालिका शब्द दिया है, इसको हमें तृतीय विभक्ति बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो हम कर देंगे बालिकया। इदम कार्यम कृतम, बालिका के द्वारा यह कार्य किया गया। प्रातः भानु उदेति ही, तो गगन शब्द को सप्तमी विभक्ति एक वचन में बदलना है। तो हम करेंगे गगने प्रातः भानु उदेति, आकाश में सुबह सूर्य उदित होता है। दुग्धम मधुरम भवति, अब धेनु शब्द को हमें षष्ठी विभक्ति एक वचन में परिवर्तित करना, तो हम कर देंगे धेनु दुग्धम मधुरम भवति, गाय का दूध मधुर होता है या मीठा होता है।
नौकया तरतिः, तो नदी द्वितीय विभक्ति एक वचन में परिवर्तित करना है। तो नदीम नौकया तरती, नदी में नौका अर्थात नाव तैरती है। बच्चांसी सम्माननीय यानी, तो विद्वत शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो हो जाएगा विदुषाम बचांसी सम्माननीयानि, मतलब विद्वानों की जो वचन है वह सम्माननीय होते हैं। सह खालिस्तान उपगम्य किम करोति, तो भव शब्द को पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में बदलना है। तो भवंतम उपगम किम करोति, मतलब वह आपके पास जाकर के क्या करता है। बालकेन पुष्पम त्रोटितम, तो बालक के द्वारा पुष्प को तोड़ा गया। तो अब गच्छ शब्द को तृतीय विभक्ति एक वचन में परिवर्तित करना है। तो गच्छतः बालिकेन पुष्पम त्रोटितम, मतलब जाते हुए बालक के द्वारा क्या फूल तोड़ा गया। बालकेभ्य आचार्य पुस्तकानि आनयत, तो एत शब्द पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो एतेभ्य बालकेभ्य आचार्य पुस्तकानि आनयत, मतलब इस बालक के द्वारा क्या है आचार्य से पुस्तक लाई गई। बालिका उद्याने क्रीडन्ति, अब तत्शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में परिवर्तित करनी है। तो तहा बालिका उद्याने क्रीडन्ति, वह बालिका बगीचे में खेलती हैं, वे बालिकाएं बगीचे में खेलती हैं, क्योंकि हमने क्या किया बहुवचन में किया है इसलिए वे बालिकाएं हो जाएगा। अगला है कोष्ठ के प्रदत्त पदेभ्य समुचितम पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, कोष्ठक में दिए हुए पदों के द्वारा समुचित पद को चुन करके वाक्यों की पूर्ति कीजिए या वाक्यों को पूरा कीजिए। उत्तम कार्याणि कुर्मः, तो वयम उत्तम कार्याणि कुर्मः, हम सभी को क्या है उत्तम कार्य करने चाहिए। प्रकाशा ग्रीष्म काले प्रचंडः, तो भानु प्रकाशा ग्रीष्म काले प्रचंडः, सूर्य का प्रकाश गर्मी के समय में बहुत तेज होता है। तो आ जाएगा भानु। खालिस्तान शीतलतः ग्रीष्म काले सर्वेभ्य रोचते है, अब यहाँ पे आएगा चंद्रमसा, तो चंद्रमा की शीतलता गर्मी के समय में सभी को रुचिकर लगती है। खालिस्तान बहवा गुणा संति, तो मधुने बहवा गुणा संति, मतलब शहद में बहुत सारे गुण हैं। खालिस्तान तपसः फलम लभन्ते, तो आ जाएगा मुनियः तपसः फलम लभन्ते, क्योंकि लभ के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। उत्तम बालकः खालिस्तान सेवन्ते, तो आ जाएगा मातृः। खालिस्तान कार्य का क्षमः, तो इसमें आ जाएगा अस्मिन्, तो इस कार्य में कौन योग्य है। विद्या खालिस्तान शोभते नहीं धनम, तो आ जाएगा विद्या राज्ञाम शोभते नहीं धन, मतलब विद्या राजा से सुशोभित होती है ना कि धन से, मतलब जो विद्वान राजा होगा वही सुशोभित होता है ना कि धनवान राजा। खालिस्तान बालकान अत्र आव्यः, तो सर्वान बालकान अत्र आव्यः, मतलब सभी बालकों को यहाँ बुलाकर लाओ। खालिस्तान सन्मार्गम प्रदर्शयन्ति, तो साधवा सन्मार्गम प्रदर्शयन्ति, मतलब साधु लोग क्या करते हैं अच्छे मार्ग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है अच्छे मार्ग की सम्यक बात की जाती, तो सम्यक योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए संप्रदान कारक में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो गई सातवाह। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।